वेत्तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र, अध्याय है दूसरा। दूसरे अध्याय में अपनी चर्चा चल रही है जीव के 5 भावों पर। 4 भावों की चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। और अंतिम भाव पारणामिक भाव, इस पर अपन बात कर रहे हैं। कल भी अपन ने चर्चा इस पर की थी, थोड़ी सी और देखेंगे। इसके पूर्व सूत्र तो सबको याद हो गए होंगे। 7 सूत्र हो गए थे, याद है सभी को? पहला सूत्र बोलो। अस्य सूत्रे कति भावाः नामानि वदतु। पंचभावाः। पंचभावा तदुपरांत अग्रिम सूत्रे पंचभावस्य विशेषाः कति। ठीक है, क्लियर है। औपसमिक भावस्य कति भेदाः वदतु। सम्यक्त्व चारित्र्ये। तदनन्तरं क्षायोपसमिक भावस्य कति भेदाः। 18 नामानि वदतु। सूत्रं वदतु पुनः। समीचीनं। तदनन्तरम् औदैक भावस्य कति भेदाः। 21 भेदाः सन्ति। सूत्रं वदतु। षड्भेदा। पारणामिक भावस्य कति भेदाः। सूत्रं वदतु। जीव भव्या भव्यत्वानि। 3 भेद हैं। 3 भेदों में कल अपन ने थोड़े से देख लिए थे, आप लोगों को कुछ प्रश्न थे, उनके भी समाधान हो गए। इनके लक्षण भी अपन थोड़े से जान लेते हैं। पहला है जीवत्व, दूसरा है भव्यत्व, तीसरा है अभव्यत्व। जीवत्व किसे कहते हैं? जिसमें चेतना परिणाम हो, जिसमें चेतना परिणाम हो उसे जीवत्व कहते हैं। और चेतना परिणाम कैसा है? अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। निगोद में हो, चाहे अभी वर्तमान की अवस्था में हो, चाहे सिद्धालय में हो, यह सदा काल रहता है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इसे कहते हैं जीवत्व पारणामिक भाव। अब होने को और गहराई में जाएं तो इसके भी 2 भेद होते हैं। किसके? जीवत्व के भी 2 भेद होते हैं। जानना है क्या? एक शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व। जिसमें चेतना परिणाम पाया जाए वह है शुद्ध जीवत्व। और अशुद्ध जीवत्व किसे कहा?
जिसमें चेतना नहीं पाया जाए तो अजीब हो जाएगा वो। जो 10 प्राणों से जीता है उसे अशुद्ध जीवत्व कहते हैं। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाण होया। बस माने जो सामान्य रूप से 4, विशेष रूप से 10, इन 10 प्राणों से जो जीता है उसे अशुद्ध जीवत्व कहते हैं। बोलिए। हाँ, चैतन्य भाव प्राण से जीता है वह शुद्ध जीवत्व। हाँ ठीक है, ओके, इतना विशेष। बोलिए। हाँ, जो संसारी जीव हैं वे शुद्ध अशुद्ध दोनों ही प्राणों वाले हैं। जो 10 प्राणों वाले हैं वे अशुद्ध जीवत्व हैं, व्यवहार से उनको जीव कहते हैं। और निश्चय से चेतना गुण वाले जो होते हैं वे शुद्ध जीवत्व हैं, तो हम निश्चय से चेतना गुण वाले कहलाते हैं। तो दोनों ही हमारे अंदर हैं। सिद्धों के 10 प्राण वालों लक्षण घटित नहीं होता। भव्यत्व किसे कहते हैं? सम्यक दर्शनादि प्रकट करने की जिनमें योग्यता होती है उसे भव्यत्व कहते हैं। और अभव्यत्व किसे कहा? इसका विपरीत, जिनमें सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता ना हो उन्हें अभव्य कहते हैं। इतना ही अपन लेते हैं। अब इसके बाद 8वें सूत्र पर आते हैं सीधा। होने को इसमें एक पेज और है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। 11 सूत्र तक आपके सिलेबस में लिया है आपके पेपर में, ठीक। इसलिए अपन 8, 9, 10, 11 ये चारों अभी पढ़ लेते हैं। कल क्लास है, पता है कुछ है ना? तो कब पेपर का टाइम? अच्छा, सुबह, मतलब कल दिन भर क्लास चलेंगे? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, रात को ही। तो ऐसा करते हैं, आज अपन पढ़ लेते हैं पूरा और कल रिवीजन कर लेंगे, है। आज ही करा देंगे ना रिवीजन, तो कल आधे लोग नहीं आएंगे। अरे ऐसा ही है, लोग डरते तो हो नहीं किसी से। नहीं, कोई डरते हैं, बाकी कई लोग नहीं डरते। चलो जो भी हो, 8 से अपन बढ़ते हैं आगे। अब जीव का लक्षण कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम 3 बार बोलो। मजा नहीं आ रहा, एक साथ। बस, चलो, उपयोग जीव का लक्षण है। एक डांट पड़ गई है लेकिन तुम लोग अभी भी नहीं सुधरते हैं ना। अभी इसके पूर्व कक्षा में जिसको भी नहीं, बस वही नहीं कर रहा है और भी कर रहे हैं। हमने कल पहले ही कहा था, वो तो ठीक है, एक अपनापन जैसा है आप लोगों के प्रति, इसलिए ज़्यादा कुछ कहता नहीं, और कम दिन के लिए है ना। नहीं तो हम लोग जब थे ना, हम और धर्मेंद्र जी जब इधर बहुत सालों तक रहे, 8-10 साल तक एक साथ, दोनों ही वार्डन थे। और तुम लोग तो अभी एक कई एब्सेंट हो जाते, कहाँ कौन एक हो के बता दे, है ना।
तो बढ़िया, तो बदमाशी तो चल ही रही ना, लेकिन चलो, तो कुछ दिन के लिए दीपावली पे घर जाया जाए, सब सही हो जाएगा, फिर क्या है। चलो बस हो गया, 11 सूत्र तक अपन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बाद में। आ जाओ, 11 सूत्र हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे अपन। जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोगी, है ना। लक्षण किसे कहते हैं? न्यायदीपिका का तो सबको याद है। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण, परस्पर माने परस्पर में जो वस्तुएं मिली हुई हैं उनमें से किसी एक विशेष चिन्ह के द्वारा जिस वस्तु को अलग किया जाता है उस चिन्ह को लक्षण कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए हैं, परस्पर व्यतिकरे सति, सब परस्पर मिले हुए हैं। अब किसी एक विशेष चिन्ह के द्वारा जिसको सबसे अलग किया जाए, जैसे कहा लाल रंग वाले इधर आ जाओ या खड़े हो जाओ, तो इतने सब में से, है ना, लाल रंग की शर्ट वाला एक ही है तो उन सबसे अलग हो जाएगा। तो ये परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से जिस चिन्ह के द्वारा उसको अलग किया जाए, अलग किया जाए का मतलब अलग जाना जाए, पहचाना जाए, उसे लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण बता रहे हैं किसका? जीव का। तुम्हारा नाम क्या है? आदि। अब झालावाड़ हो चाहे कोई बाढ़ हो, बस आदि। क्या बताया जीव का लक्षण? उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। अब लक्षण का भी अपन ने लक्षण जान लिया, लक्षण का भी लक्षण। लक्षण का लक्षण क्या होता है? अभी जो बताया, मिली हुई है तो उनमें से जिस चिन्ह के द्वारा निकालें उसको कहते हैं लक्षण। तो अब यहाँ पर जो जीव का लक्षण बताया गया है उपयोग। उपयोग लक्षण, बहुत सारे द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? वो तो जाति अपेक्षा 6 हैं, संख्या अपेक्षा अनंत अनंत हैं। तो उनमें से जैसे जाति अपेक्षा 6 मान लो, उनमें से हमने जीव का लक्षण बनाया उपयोग। तो उपयोग जो लक्षण बनाया यह ऐसा लक्षण है कि जो 6 द्रव्यों में से जीव को अलग कर लेता है, उसे क्या कहेंगे? लक्षण कहेंगे। ये उपयोग को लक्षण कहेंगे। ये जीव का लक्षण है। और लक्षण हमेशा ऐसा होना चाहिए जो निर्दोष हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगना चाहिए। तो दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ये 3 दोष होते हैं। अव्याप्ति तो जानते ही हो, लक्ष्यिक देश वृत्त्यव्याप्तम, जो लक्ष्य के एक देश में हो उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। और ऐसा लक्षण जो लक्ष्य में भी पाए जाए और अलक्ष्य में भी पाए जाए उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। और जो लक्ष्य में बिल्कुल ना पाए जाए उसे असंभव दोष कहते हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, पहला है अव्याप्ति, जो लक्ष्य के एक देश में पाए जाए। जैसे हमने जीव का लक्षण बनाया मति ज्ञान, बराबर। तो जीव का लक्षण मति ज्ञान ये सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? सभी जीवों में नहीं है। जो अरहंत परमात्मा है उनके नहीं है, सिद्धों के नहीं है। इसीलिए यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है। माने लक्षण तो वो है जो पूरे लक्ष्य में जाए, लेकिन हमने जीव का लक्षण मति ज्ञान बनाया
तो वो कुछ जीवों में ही मतीयान पाया जाता है, सब जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए यह लक्षण सदोष है, निर्दोष नहीं है। अब दूसरा अतिव्याप्ति, जैसे हमने जीव का लक्षण बनाया अमूर्तिक, क्या लक्षण बनाया? तो यह जीव में भी पाया जाता है और जीव के अलावा 4 अजीवों में भी पाया जाता है। किसमें? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ऐसा लक्षण जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। और तीसरा है असंभव। हाँ, बाधित लक्षण असंभवी। जैसे जीव का लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण वाला बनाया जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, असंभव है। जीव में 1% भी नहीं पाया जाता। अथवा कहें जो गोरा होता है उसे जीव कहते हैं, जो काला होता है उसे जीव कहते हैं, जो सांवला होता है उसे जीव कहते हैं। ये लक्षण हो सकते हैं जीव के? नहीं हो सकते, असंभव है। जीव में बिल्कुल भी ये चीज नहीं पाई जाती, इसलिए इसे असंभव कहते हैं, असंभव। तो अपन ने तीनों जान लिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये 3 अपन ने दोष जाने। अब जीव का लक्षण यदि उपयोग बनाया तो इसमें इन तीनों में से कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति नहीं आएगा। निगोदिया जो जीव है उनमें उपयोग है। अच्छा, मनुष्यों में, पाकिस्तान वाले मनुष्यों में जब पाकिस्तान में तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सब में ही होगा। जब पाकिस्तान में है तो फिर क्या बड़ी बात है। उनमें भी है, नारकियों में है, देवों में, सिद्धों में, सब में है। ऐसा लक्षण जो हमने बनाया वो सब जीवों में है, विश्व के समस्त जीवों में पाया जाता है, इसलिए यह लक्षण, इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। एक बात। अतिव्याप्ति है क्या? अच्छा, जो जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता। उद्गल में, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कहीं नहीं पाया जाता, इसीलिए यह लक्षण अतिव्याप्ति भी नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। और असंभव, असंभव भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो जीव में संभव है ही, इसीलिए यह लक्षण निर्दोष लक्षण है। जीव का जो लक्षण बनाया उपयोगो लक्षणम, यह बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा निर्दोष लक्षण यहाँ पर कहा गया। ठीक, ये उपयोग लक्षण, ये सब यहाँ पर 3 दोष बताए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, और फिर वो सब यहाँ पर कर दिए। अव्याप्ति में यहाँ पर केवल ज्ञान का उदाहरण दिया, अपन ने मति ज्ञान का दे दिया। ठीक, सब लागू हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर लक्षण की और लंबी चर्चा की है, अब इसका क्या करना। जो नहीं पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्लाइड कह दी खिसका दो तो वो नहीं आएगा, और जो यहाँ रुकी है और बताया है तो उसमें से आएगा ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जीव का लक्षण बता दिया, उपयोग लक्षणम। अब वह जो उपयोग लक्षणम बताया वह उपयोग कितने प्रकार का है, तो अब बता रहे हैं वह उपयोग 2 प्रकार का भी है और भी प्रकार का है। कितने प्रकार का अपन सूत्र से देखते हैं। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। इसमें अष्टो क्यों लिखा है? अष्टो नहीं आना चाहिए। हाँ, अष्टी है। वो जो ओ की मात्रा लिखी है ना इसमें, उसकी आवश्यकता नहीं है।
सा द्विविधोष्ट, द्विविधोष्ट यहाँ टा लिख दो, द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। क्लियर? सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। क्लियर? 3 बार बोलिए। तीन तक गिनती तो याद रखो भाई। स मतलब वह, आ जाओ। सा मतलब वह मतलब कहा, वह मतलब उपयोग। उपयोग कितने प्रकार का है? द्वि, द्वि माने 2 प्रकार का है। फिर विध, विध माने प्रकार, द्विविध, द्विविध माने 2 प्रकार। और अष्ट, अष्ट माने 8 प्रकार का है। चतुर्भेदः माने 4 प्रकार का भी है, 2 प्रकार का, 8 प्रकार का, 4 प्रकार का। मतलब क्या हुआ? पहले तो उपयोग के 2 भेद कहे, तो 2 कौन से? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। 2 है ना, तो ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। फिर ज्ञानोपयोग के कितने भेद? अष्ट माने 8 प्रकार का, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। फिर चतुर्भेदा, जो दर्शनोपयोग है वह 4 प्रकार का है। तो सबसे पहले 2 कहा, तो 2 हो गए ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। फिर 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 8 प्रकार का। फिर 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, 4 प्रकार का। ये यहाँ पर उपयोग के भेद कहे गए। अब नाम तो सबको पता ही है। 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग कौन से? पहले शुरू करते हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। फिर मति, श्रुत, अवधिज्ञान, मन, अपरिज्ञान, केवल। ये कितने हो गए? 8। और दर्शन कितने प्रकार का? 4। कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल। ये यहाँ आ गया 4। तो ये 8 प्रकार का हो गया ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग किससे कहते हैं उसका लक्षण ही बता दिया। ज्ञानोपयोग, इसको कहते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को ज्ञानोपयोग, और सामान्य ज्ञान को अथवा कहें सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग। विशेष ज्ञान को साकार भी कहते हैं और सामान्य प्रतिभास को निराकार भी कहते हैं। हो गए। ज्ञानोपयोग का लक्षण बताया, विशेष जानना अथवा साकार, अथवा दर्शनोपयोग को सामान्य प्रतिभास अथवा निराकार कहते हैं। निराकार माने जिसमें कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है, बस प्रतिभास के है, इतना जो ज्ञान है, इतना प्रतिभास है, वह है दर्शन। मुझसे पूछ लो। हाँ तो मुझे बता दो, थोड़ा मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। उसको तो पता ही है वैसे ही, है ना? बोलिए। ठीक है, वो विषय अलग ही है, इनका प्रश्न है। जब रत्नत्रय होता है, जब रत्नत्रय की चर्चा करते हैं, वहाँ पहले सम्यक दर्शन लेते हैं। यहाँ ले लिया पहले ज्ञान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग अलग प्रकरण हैं। देखा जाए तो सबसे पहले यदि होने वाली कोई चीज़ है तो वह है दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन, सामान्य प्रतिभास। देखो सुनना ध्यान से आप। सबसे पहला क्या है? दर्शन, सामान्य प्रतिभास।
फिर इसके बाद सामान्य प्रतिभास के बाद जो विशेष जानकारी होती है उसे कहते हैं ज्ञान, ना ज्ञान। और फिर जब ज्ञान एकदम क्लियर हो जाए तो फिर होता है श्रद्धान, श्रद्धान जिसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और फिर जो सम्यक दर्शन हुआ तो ये जो इस तरफ का ज्ञान था ना, यही हो जाता है सम्यक ज्ञान, ऑटोमेटिक, उसमें कुछ नया करना नहीं पड़ता। फिर से बोलता हूं, सबसे पहले है दर्शन। जब भी होगा किसी भी पदार्थ का सामान्य प्रतिभासी होता है दर्शन, ये सम्यक दर्शन नहीं है, दर्शन वस्तु का सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, इसे कहते हैं दर्शन। और दर्शन पूर्वक ही होता है ज्ञान। दंसन पुब्बम प्राणम छदुमत्थाणम न दुण्यो होगा। ध्यान है ना, किसी किसी ने पढ़ा हो तो बोल रहे हैं कोई कोई। दंसन पुब्बम प्राणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, द्रव्य संग्रह में है, दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ। फिर ज्ञान निर्णय तक ले जाता है, वस्तु के निर्णय तक ले जाता है। जब निर्णय एकदम दृढ़ हो जाए तो हो जाता है श्रद्धान, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और सम्यक साथ है ज्ञान, सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान बन जाता है ना। ये क्रम है, तो इस क्रम से ही अपन पूरा समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपयोग के अपन ने पहले 2 भेद देखे, फिर 2 में फिर ज्ञान उपयोग के 8, दर्शन उपयोग के 4। अब अपन देख रहे हैं अध्यात्म भाषा में उपयोग के प्रकार। अभी ये जो देखे वो आगम भाषा में थे, अब अध्यात्म भाषा में उपयोग के 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार, पहला है शुभोपयोग, दूसरा है अशुभोपयोग, तीसरा है शुद्धोपयोग। इन तीनों के लक्षण भी लिखे हुए हैं। शुभोपयोग किसे कहेंगे? देव शास्त्र गुरु आदि की भक्ति आदि, आदि लिखा है, फिर और सब लगा देना, पूजन करना, व्रत उपवास आदि करना, सामायिक करना, मंदिर जाना, दर्शन करना, स्वाध्याय करना, दान देना, ये जितनी भी अच्छी अच्छी धार्मिक गतिविधियां हैं, इनको इनसे युक्त जो जीव का उपयोग हो उसे शुभोपयोग कहते हैं। एक नंबर 2 अशुभोपयोग। अशुभोपयोग किसे कहेंगे? 5 पाप, 4 कषाय व इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति। जो इस तरह के पापों में प्रवृत्ति करता है, कषाय करता है, वह सब कहलाएगा अशुभोपयोग। और तीसरा शुद्धोपयोग, जो शुभ अशुभ उपयोग से रहित वीतराग भाव है, उस वीतराग भाव को कहते हैं शुद्धोपयोग। एक और सरल भाषा में बताता हूं, ये भी सरल ही है, इससे भी सरल। कषाय की मंदता को शुभोपयोग, कषाय की मंदता शुभोपयोग, कषाय की तीव्रता अशुभोपयोग, और कषाय रहित भाव शुद्धोपयोग। कितना क्लियर है, कुछ आगे बोलना ही नहीं। कषाय में ही 3 वैरायटी कर दी, कषाय की मंदता शुभोपयोग, तीव्रता अशुभोपयोग, और कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग। इस तरह से ही अपन कह सकते हैं। ये हो गया उपयोग अध्यात्म भाषा में 3 प्रकार का। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जीव का लक्षण बताया और फिर उसके बाद
उपयोग जो जीव का लक्षण बताया उपयोग के भेद कर दिए। अब जीवों के भेद कर रहे हैं। अभी जीव का लक्षण बता दिया, अब जीवों के भेद बताते हैं। कितने हैं जीवों के भेद? तो संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, 3 बार बोलिए। संसारिणो मन संसारी और मुक्त, ये 2 प्रकार के जीव होते हैं। संसारी कौन है? अपन सब जितने हैं सब संसारी, जो संसार में हैं ये सब संसारी। संसार में है का मतलब जो कषाय पाप से लिप्त हैं, अथवा जिनके मोह योग आदि सब हैं, मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब संसारी हैं। अथवा कहें 1 से 14 गुण स्थान वाले सब संसारी। और उन सब से जो पार हो गए हैं वे सिद्ध परमात्मा मुक्त कहलाते हैं। अथवा कहें जिनके पास कर्म है, जो कर्म से सहित हैं वे संसारी, और जो कर्म रहित हैं वे मुक्त कहलाते हैं। तो यहाँ जीव के 2 प्रकार बता दिए, संसारी जीव, मुक्त जीव। तो संसारी हो गए, मुक्त हो गए, है ना। कर्म सहित संसारी, कर्म रहित मुक्त। और अंतिम सूत्र है 11वां। अब इसमें भी जो संसारी जीव हैं वे भी 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन से 2? समनस्का मनस्काः। कई लोग ऐसा पढ़ते समनस्का अमनस्का, ऐसा नहीं पढ़ना है। समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः। 3 बार बोलो। समनस्क, सा माने सहित, मनस्क माने मन से। जो मन से सहित हैं वे समनस्क हैं। और अमनस्काः, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? अमनस्क है, अमनस्काः। तो अमनस्क अर्थात मन से रहित हैं, वे अमनस्क कहलाते हैं। तो जो मन से सहित हैं उन्हें संगी कहते हैं, और जो मन से रहित हैं उन्हें असंगी कहते हैं। इस तरह से संसारी जीव 2 प्रकार के, मन सहित संगी और मन रहित असंगी, इस तरह के भेद किए गए। अब होने को तो इसमें और भी भेद हैं संसारियों के, आगे आगे सूत्र ही आने वाले हैं। अब विषय बहुत सरल होता चला गया है, चाहें तो एक दिन में आधा अध्याय हो जाए, इतना अब सरल है। क्योंकि अब बताएंगे इसमें भी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति, ये स्थावर हैं। फिर त्रस हैं माने स्थावर त्रस भेद करेंगे, फिर उनके भेद, उनके भेद, उनके भेद, फिर इंद्रियों के नाम, और ये सारा चलेगा। लेकिन अपन आगे नहीं बढ़ते हैं, इतने 11 सूत्र तक ही, यहाँ तक ही पूरा कर रहे हैं। अभी अपने पास 3 मिनट हैं। आपको कोई प्रश्न करना हो तो ईमानदारी से कर सकते हैं। चलिए उस हाँ, ये तो देख ही नहीं पाते, उन्होंने उसमें नहीं देखा सर्वार सिद्धि वगैरह में। देखो एक तब तक और कोई प्रश्न हो तो देखो।
और कोई प्रश्न? बोलिए। हाँ जी, रुको जरा। प्रश्न है, इनका प्रश्न है, सम्यक दर्शन पहले होता है कि सम्यक ज्ञान? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, बस उनमें कारणकारी का भेद है। सम्यक दर्शन को कारण कहते हैं और सम्यक ज्ञान को कारी कहते हैं। इसलिए कारणकारी की अपेक्षा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन होते दोनों एक साथ हैं। युगपत होते हु प्रकाश दीपक में होई, कि दीपक का जलना और प्रकाश का होना दोनों एक साथ। और बोलिए। इसमें दो मात्राएं हैं, त्रयी, दो मात्रा ही करना है। नहीं, एक तो इसमें वही वाली बात है, इसका ही इसमें लिया है, बाकी सब जगह दो मात्राओं वाले ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपन दो ही रखें अभी। सर्वज्ञ के पास अनंत ज्ञान है और अनंत दर्शन भी है। हाँ, एक सेकंड, अब थोड़ा सा एक कौन है, थोड़ा सा भी 2-3 मिनट जितनी भी शंका समाधान चल रहे हैं इधर उधर नहीं देखना है ना। अच्छे से ईमानदारी से पूछ, इसलिए मैंने पहले ही कहा था अच्छे से पूछो, और जो शंका हो उसका समाधान। सभी इसको सुनना चाहिए, क्योंकि नया नया विषय मिलता है इसमें। सर्वज्ञ के पास अनंत ज्ञान है और अनंत दर्शन है, तो अनंत ज्ञान में वो एक समय पे सारे द्रव्य को, सारी पर्याय को जान रहे हैं, तो फिर उसके बाद अनंत दर्शन की क्या आवश्यकता है? इनका प्रश्न है कि केवल ज्ञानी जो जीव होते हैं वे केवल ज्ञान के द्वारा एक समय में ही सब कुछ जान लेते हैं, तो फिर केवल दर्शन की क्या जरूरत है फिर? अच्छा प्रश्न है, कुछ बोलना है, उत्तर बोलना है, बोलो। चलो बढ़िया है, वो कह रहा जानने में आ जाते हैं सहज। केवल दर्शन का फिर क्या यूज है, मतलब उनका प्रश्न है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो केवल दर्शन द्वारा वस्तु को सामान्यपने जानते हैं, केवल ज्ञान द्वारा वस्तु को विशेषपने जानते हैं। तो प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए सामान्य और विशेष दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो केवल दर्शन से सामान्य प्रतिभास, केवल ज्ञान से विशेष। पर वो तो हमें होता है ना, पहले दर्शन फिर ज्ञान, लेकिन केवली को तो एक हर समय ज्ञान ही हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है। दर्शन हो रहा है, हमें हो रहा है पहले दर्शन फिर ज्ञान, और केवली भगवान को दोनों एक साथ। माने वस्तु को सामान्यपने भी जानते हैं केवल दर्शन से, और विशेषपने जानते हैं केवल ज्ञान से, इसलिए दोनों की ही जरूरत है, एक साथ दोनों। और कोई प्रश्न? बोलिए। आत्मभूत और अनात्मभूत, चलो ठीक है, एक स्लाइड अपन ने स्किप कर दी थी, तो उनका कहना है वो बता ही दो। यहाँ पे आया था ना आत्मभूत और अनात्मभूत। चलो इसको छोड़ दो, अपन अपनी तरफ से बात करते हैं, यहाँ तो असंभव लिखा है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। आत्मभूत क्या होता है? यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्मभूतम, और यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदनात्मभूतम। ये सब संस्कृत वाले हैं, इसलिए संस्कृत में हमने कहा इनकी मन की भड़ास निकाल रहे हैं हम लोग पहले। अब अपन हिंदी में बात करते हैं। यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम, जो वस्तु के स्वरूप में ही हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। स्वरूप में हो का मतलब इतने अंदर हो कि उसमें से कभी निकल ही ना सके। जैसे अग्नि का लक्षण बनाया उष्णता, उष्णता ऐसा लक्षण है कि अग्नि में बिल्कुल पूरी तरह से समाया हुआ है, उससे अलग नहीं कर सकते। जल की शीतलता अलग नहीं कर सकते, नमक का खारापन अलग नहीं कर सकते। ऐसा लक्षण जो वस्तु में पूरी तरह से परमानेंट मिला हुआ हो,
उस लक्षण को कहते हैं आत्मभूतम। और जो लक्षण वस्तु में मिला हुआ नहीं हो, कभी भी उसको अलग किया जा सकता हो, उसको कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। जैसे अपने न्याय के शास्त्रों में देवदत्तस्य दंडः, जैसे यथा देवदत्तस्य, देवदत्त का लक्षण बनाया डंडा। जैसे अभी इनका लक्षण बनाया था ना लाल शर्ट, तो ये जो लाल शर्ट है ये अनात्मभूत है, ये इनमें मिला हुआ थोड़ी है। ये कल आएंगे तो दूसरी शर्ट पहन के आ जाएंगे, कभी भी अलग हो जाती है, तो वो इनके अंदर मिला हुआ नहीं है, कभी भी बदल जाता है लक्षण, कभी बदल दो। तो जो वस्तु में नहीं मिला हुआ हो वह अनात्मभूत लक्षण, और जो वस्तु में मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है? क्वेश्चन पेपर कल ही बता देंगे, फिर क्या, कल का दिन मिल रहा है, फिर कल क्या बचेगा? फिर अपन ऐसे ही बैठे रहेंगे, तुम लोग मस्ती करोगे, हम भी सुनते रहेंगे, है ना। लेकिन एक बात है, थोड़ा सा आप लोगों को इतना रखना चाहिए, जैसे कोई भी अध्यापक आते हैं, मैं तो चलो ठीक है चला लेता हूँ, लेकिन और भी कोई आए तो कहीं तुम लोग कितनी बातें करते रहते हो।